इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं उन सबको तैयार करते चलिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कुछ है BIMP क्वेश्चन को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको जरूर तैयार कर लीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है लॉरेंज बल क्या है। क्या पहला क्वेश्चन है लॉरेंज बल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लॉरेंज बल जो है इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो लॉरेंज बल होता क्या है, देखिए जो होता है लॉरेंज बल वो होता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसमें गतिमान आवेश पर जो लगने वाले चुंबकीय बल है उसी को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि 2 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में 100% पूछेगा ये, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए आपका जो है दूसरा क्वेश्चन है विद्युत धारा किसे कहते हैं। क्या विद्युत धारा किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं चलिए देख लेते हैं। तो देखिए विद्युत धारा होता क्या, क्या जो विद्युत धारा है ये होता क्या है, चलिए देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद्युत धारा। तो देखिए दिया है आपका, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। कोई चालक है उसके अनुप्रस्थ काट से जो विद्युत आवेश की जो है उसे हम प्रवाह जो होती उससे प्रवाह होती है उसकी दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। देखिए समझिएगा, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम में लिखना है, बहुत ही आसान है, 2 ही लाइन में है आपका, ये इसको तैयार कर लीजिए। इसका देखिए फार्मूला होता है I बराबर Q/T। क्या I बराबर होता है Q/T, ये फार्मूला होता है। और आपका जो मात्रक होता है, मात्रक ये होता है एम्पियर। क्या धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसे नोट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए न्यूमेरिकल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल। तो इसे देख लीजिए। देखिए न्यूमेरिकल है आपका यहाँ पर 5 × 10⁻8 कूलम्ब बिंदु आवेश के से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो ये आपको बताना है। इसको न्यूमेरिकल देखिए कि न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व करते हैं। देखिए आपको शुरू से लेकर अंत तक चलना होता है। क्या शुरू से, यानी जो दिया है उसको लिखते चलिए और इसको बाद में इसको सॉल्व करते चलिए। तो देखिए पहला आपका शुरू में है 5 × 10⁻8 कूलम्ब बिंदु आवेश, यानी कि आवेश दिया ना, तो यानी कि आवेश को हम किससे पता करते हैं, Q से। तो Q बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻8, ये कूलम्ब हो गया। अब देखिए कितनी दूरी पर, दूरी मानी R, कितनी पूछ लिया ना, तो यानी दूरी हमको ज्ञात करना है। उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर हमारा कितना दिया है, 450 वोल्ट प्रति मीटर, ये दे दिया है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, यानी कि आपको ज्ञात करना है R। तो इसी में देखिए आपका फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का E बराबर 1/4πε0, ये आपका Q/r²। ये किसका फार्मूला है, बिंदु आवेश के कारण, यानी कि यहाँ पर देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप सभी डेरिवेशन पढ़े होंगे तो आप सभी जानते होंगे। तो कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए न्यूमेरिकल वाला भी वीडियो मैंने बता दिया है, उसको जाकर देख लीजिएगा। और फार्मूला भी मैंने चैप्टर वाइज बता दिया है, उसको देख लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अब देखिए इतना आपको समझ में आया, ये फार्मूला हो गया आपका विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब इस पर हम इन सब का मान रख देंगे। तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता दिया है 450 वोल्ट दिया है। क्या जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया कितना दिया, 450, तो यहाँ पर 450 वोल्ट हो जाएगा। 1/4πε0, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁻9, इतना होता है इसका मान। इतना लिख लिया मैंने। अब आवेश कितना दिया है, 5 × 10⁻8, इतना मैंने यहाँ लिख लिया। अब देखिए R², हमको R यानी कि आपको जो है दूरी ज्ञात करनी है, तो R² हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर 450 वोल्ट है, इसको हम इस तरफ लेते आएंगे और इसको जो R है इसके स्थान पर लेते आएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर R² और इधर हो जाएगा आपका 9×5=45 हो जाएगा ये। अब इसमें देखिए ये 10 की पावर में 9 है, यहाँ पर 10 की पावर में -8, तो यहाँ पर 10 के पावर में 1 यानी कि प्लस में बचेगा, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। और नीचे हमारा क्या आ जाएगा है, ये जो है R² के स्थान पर आ जाएगा 450 वोल्ट। अब उसके बाद ये हम 445 × 10 कर देंगे तो ये 450 हो जाएगा और नीचे 450, इसको कट करेंगे तो आपका आएगा 1, यानी कि अब देखिए
आर स्क्वायर है, जब आर स्क्वायर हटेगा तो यानी कि ये आपका अंडर रूट करड़ी में आ जाएगा। क्या जो एक है अंडर रूट करड़ी में आ जाएगा। जब अंडर रूट करड़ी में होता है तो एक का वर्ग निकालते हैं, क्या वर्ग यानी कि स्क्वायर निकालते हैं, तो एक का स्क्वायर होगा तो यानी कि एक ही होगा, अंडर रूट कितना होगा, एक होगा, तो यानी कि आर बराबर हमारा जो दूरी आ गई 1 मीटर आ गई, कितना 1 मीटर ही आपका आ जाएगा आंसर। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अंतर है आपका, किसका अंतर है, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर है। तो आपको बताना है व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है। तो चलिए एक तरफ हम लिख लेते हैं व्यतिकरण और एक तरफ हम लिख लेते हैं विवर्तन। तो व्यतिकरण में पहला अंतर लिखेंगे, इसमें सभी जो दीप्त फ्रिंजें होते हैं एक समान तीव्रता की होती है। क्या जो व्यतिकरण है इसमें जो दीप्त होते हैं, सभी दीप्त होते हैं उसके जो फ्रिंज होते हैं एक समान तीव्रता की होती हैं। और विवर्तन में क्या है, इसमें जो सभी दीप्त फ्रिंजें होती हैं विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं तथा ये तीव्रता जो है घटते क्रम में होती है। जो विवर्तन है वह घटते क्रम में इसकी जो होती हैं दीप्त फ्रिंजें होती हैं और घटते क्रम की तीव्रता में होती हैं। तो ये आपका विवर्तन में हो गया। अब देखिए व्यतिकरण में दूसरा देखेंगे, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती है। किसमें, व्यतिकरण में। जो व्यतिकरण है इसमें जो सभी दीप्त फ्रिंजें हैं एक समान तीव्रता की होती हैं। विवर्तन में क्या है, विवर्तन में दूसरा है, इसमें जो सभी दीप्त फ्रिंजें होती हैं एक समान चौड़ाई की नहीं होती हैं। क्या जो समान चौड़ाई की नहीं होती, जो दीप्त फ्रिंजें होती हैं। उसके बाद ये आपका व्यतिकरण में तीसरा देखिए, इसमें निम्निष्ट प्रायः पूर्णतः अंधकारमय होते हैं। क्या जो व्यतिकरण है इसमें जो निम्निष्ट यानी प्रायः पूर्णतः क्या होते हैं, अंधकारमय होते हैं। और विवर्तन में आपका तीसरा हो जाएगा, इसमें ऐसा नहीं होता। क्या विवर्तन है इसमें ऐसा नहीं होता। ये क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपको समझ में आएगा, इसको नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में या बहुविकल्प भी पूछेगा जरूर, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये 100% फिक्स है। तो इस पर एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसको नोट्स कर लिए। देखिए क्वेश्चन हमारा, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए एक कूलाम यानी कि आवेश दिया है Q बराबर 1 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन यानी इन हमारा ज्ञात करना है। और हमारा एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम होते हैं, तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम ये होते हैं। अब देखिए आवेश होता है क्या, जो आपका फार्मूला होता है जो क्वांटीकरण का होता है Q बराबर NE। तो यह हमको याद करना है, तो यन को हम जो यहीं पर रहने देंगे। ये ई जो है इलेक्ट्रॉन, इसको जो हम इस तरह पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर देखिए गुणे में इधर आएगा, बटे में Q अपान में ई हो जाएगा। अब देखिए हमारा Q दिया है 1 और आवेश यानी इलेक्ट्रॉन दिया हमारे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसको इसमें हम जो है क्या करेंगे, भाग देंगे, तो हमारा आएगा 0.625, 0 कितना आएगा 625, और यहाँ पर आपका 10⁻⁻19 होगा। तो ये 0.0 से हम आगे एक अंक बढ़ाएंगे तो इसमें से एक घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.25, ये 10/18 कूलाम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना है, चाहे बहुविकल्पीय पूछे चाहे 1 नंबर में, आपको सॉल्व कर देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय को लिखिए। क्या गॉस की प्रमेय को लिखना है, तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गॉस का प्रमेय होता क्या है, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगी कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वह वैद्युत फ्लक्स यानी कि φE उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश यानी Q के क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो यानी φE बराबर Q अपान में ε0, ये इसका फार्मूला हो जाए क्वेश्चन नंबर 7वें को। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉस की प्रमेय जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, परावैद्युत पदार्थ क्या, क्या परावैद्युत पदार्थ क्या, इसे बताना है आपको। देखिए उत्तर हो जाएगा, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते लेकिन विद्युत प्रवाह दर्शाते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। तो देखिए जैसे कि आपका उदाहरण में दे दिया है तेल, कागज, कांच आदि, ये सभी उदाहरण हैं परावैद्युत पदार्थ के। तो इसको नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें को। क्वेश्चन नंबर 8वें में है आपका, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के जो है क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को भी वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे φE से दर्शाते हैं। क्या वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या की माप होगी उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे इसे हम क्या करते हैं,
फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी फाई ई से दर्शाते हैं। तो ये फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा ई ए। इसका मात्रा लिख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या फिर इसको हम वोल्ट मीटर भी कहते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट्स कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।